मेरा बेटा राजेश अपनी बहन के यहाँ गया है और अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात है। आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। हे भगवान, तू कहाँ है? मेरे बच्चों की रक्षा करना ऊपर वाले। मैं अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। माँ, बेटा बहुत गजब हो गया माँ। क्या हुआ? माँ तू सुनेगी तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आखिर बात क्या है? जरा देख तो इसे, इसमें क्या लिखा है? ये क्या लिखा है इसमें? कि मैया भेजा संदेशा, ये बहनान है, उसको नाहक में मैया फंसाया गया। क्या? और 20,000 रुपयों की मैया सुनो। 20,000 रुपयों की मैया सुनो। उस पर आरोप चोरी का लगाया गया। 20,000। मेरी बहन पर उसके ससुराल वालों ने 20,000 रुपए चोरी का इल्जाम लगाया। चुप कर। ये तू क्या कह रहा है? ये सब लिखा है इसमें। बेटा कर सकती ऐसा वो हरगिज़ नहीं। बेटा कर सकती ऐसा वो हरगिज़ नहीं। बेटा नाहकी में उसको हटाया गया। चाल कोई चली हो कि उन लोगों ने, चाल कोई चली हो कि उन लोगों ने बस बजाई इसलिए सब बनाया। बस इसमें जरूर लोगों की कोई चाल है। अरे मेरी बेटी सोना ऐसा कभी नहीं कर सकती। माँ तू ठीक कह रही है। भला मेरी बहन अपने ही घर में क्यों चोरी करेगी? हाँ बेटा। लेकिन माँ, मेरी बहन ने ये संदेशा भेजा है मेरे लिए। एक भाई का क्या कर्तव्य होता है सुन माँ। तो बच्चे भेजा संदेशा, ये बहनान है, आज ही मैया घर उसके जाना पड़े। आज ही मैया, चाहे जैसे भी हो सुन लो मैया मेरी। चाहे जैसे भी हो सुन लो मैया मेरी। जाके इस मामले को सुलझाना पड़े। मैं जाऊंगा अपनी बहन के ससुराल। मेरी बहन पर चोरी का इल्जाम लगाया है। इस मामले को खूब अच्छी तरह से समझ बूझ कर मैं इसका उचित फैसला करूंगा माँ। बेटा तू जा। मैं जा रहा हूँ, मेरी बहन कष्ट में होगी। अपना ख्याल रखना। हम भी जा रहे हैं दीदी के घर। हमें जिस चीज का डर था आखिर वही हुआ। हे भगवान, सुनने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई? हे राम
चले आओ, हे राम चले आओ, भगवान चले आओ, हे राम चले आओ, भगवान चले आओ। मेरी बिगड़ी बना जाओ, मेरी बिगड़ी बना जाओ, घनश्याम चले आओ, मेरी बिगड़ी बना जाओ, घनश्याम चले आओ। बिहारी लाल जी भैया। सोने ने हाँ, मेरी जेब से 20,000 रुपए की चोरी किया है। 20,000? मैंने साली को बहुत मारा है ठीक है। और 24 घंटे की मोहलत दिया है मैंने उसे। अभी तक ना सोना चलकर मेरे पास आई और ना ही उसके मायके वाले आए। क्यों नहीं? इन लोगों पे ऐसा जुल्म ढाऊंगा, हाँ, ऐसा कहर ढाऊंगा कि देखने वालों का कलेजा दहल जाएगा। ये बात। लगाओ कुर्सी हमारे लिए। मैं इन लोगों के आने का इंतजार करता हूँ। जीजा जी प्रणाम है, जीजा जी प्रणाम है। जीजा जी पाँव छूल जीजा जी। आराम करो, गंदी नाली के रेंगने वाले कीड़ों, अपनी औकात को भूल गए हो। अपनी बहन की शादी मेरे साथ में कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दूसरों के घरों में जाकर वो डाका डाले, मेरी जेब में रखे हुए पैसे चुराए। क्या यही नसीहत तुमने अपनी बहन को सिखाया है? गुस्से को शांत कीजिए जीजा जी, क्रोध को शांत कीजिए। मैं जानता हूँ आप इस वक्त काफी गुस्से में हैं और मानता भी हूँ कि मेरी बहन आपके जेब के 20,000 रुपए चुराए हैं। इसी मामले को तो हम समझने आए हैं जीजा जी। समझने आए हैं? क्या इसी से किया रिश्ता घर में मेरे, क्या इसी से किया? क्या इसी से किया रिश्ता घर में मेरा घर सारा हो जाए कंगाल है। शादी में तुमने मुझको और दिया कुछ नहीं, तूने घर में डकैती दिया है। शादी में तुमने मुझको और दिया कुछ नहीं, तूने घर में डकैती दिया है। तो मैं भले धन से निर्धन हूँ, घर धन नहीं, दूजे की धन की मुझको नहीं चाह है।
और लेने देने की गर बात दिल में थी तो रिश्ता के पहले देखे बता साफ है। तो इसका मतलब नहीं रूप है मेरा खाना वो तुम्ही मिलके भाई बहन पूरा परिवार है। जानता चाल ऐसी चलो के अकल शादी हर किसी न करता में छदे गंदी नाली के कीड़े अपनी पैर का रिश्ता मेरे साथ में कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो दूसरों के घरों में जाकर चोरी करे, दूसरों के घरों में डाका डाले। जीजा जी, इतना बड़ा कलंक मत लगाइए। मेरी बहन पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं आप। अगर ऐसी बात है तो सुनिए मेरी बात। बोल, क्या कहना चाहता है? आपका अगरचे विश्वास हम सब पे है, आपका अगरचे विश्वास आपका अगरचे विश्वास हम सब पे है, आपका सारा रुपया चुकाऊंगा मैं। मेरी बहना को घर से निकालो नहीं। मेरी बहना को घर से निकालो नहीं। आपका सारा रुपया ले आऊंगा। बिहारी लाल अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, इसको अपनी औकात का अंदाजा खुद लग जाएगा। हमको हमारे पैसे अभी और इसी वक्त चाहिए। राजेश, मेरी बहन को घर से बेघर मत करना जीजा जी। रही बात रुपया और पैसों की, तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूं। कब चुकाओगे? कब दोगे पैसे हमारे? हमको हमारे पैसे अभी और इसी वक्त चाहिए। जीजा जीजा कहे जीजा साल लाते से बात कर बोल लियो जीजा। हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? कितना चुराए हुए भाई? 20,000 रुपए की चोरी किया है उसने। 20,000? कबो हमें बच्ची पटहरा पे 1 रुपया दे देते रहे तो नहीं छुअत रही, और कहा हमें दीदी 20,000 रुपया चुराए। सर तोरी बच्ची के माथे पे लिखा है, क्या रे क्यों चोरी नहीं करती आप? हमको तो लगा तुम साले खुद ही चोर। राजेश, सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये कौन है तुम्हारे साथ में ये फटी चढ़ाया है? क्यों नहीं, 2 जने को पीएल के मारा। बिहारी लाल, इस हराम खोर को समझा दो, नहीं तो भी मैं बोल रहा हूँ। अगर मेरी बातों से नहीं मानेगा तो मेरे जूते बोलेंगे साले। अरे बहिनी लग गए 100 नंबर बोलवाओ, 100 नंबर बोलवाए और 2 जने का पेलवाओ। वो 100 नंबर कुछ नहीं कर पाएगी। ये हमारे भैया राजकुमार है, हम लोग बड़वार आदमी हैं। हमका सबका डराओ, रुपया 20,000 लाओ। 20,000 नहीं उतारूंगा तो मारना शुरू करूंगा तो बंद ही नहीं करूंगा। ये पकड़ो, लाओ। ये पकड़ो, आओ। चलो पैसा का पकड़ाए रहा। वही गड्डी पकड़ा दे तुम पहले सो। अरे भैया गड्डी ताश का गड्डी होई। लात अपना दिखाओ को बड़ी खराब है आज के बाद और नहीं तुम्हारी का जीजा का जीजा आज के बाद हमका सबका कहबो ना करे। साले जेका का वो का साले
इनका बटुआ का बहन हाथी का बच्चा हाथ बटू नहीं जाइए। मेहमान, फिर कहो मेहमान यार। इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर हाथ न जोड़ो यार, हाथ न जोड़ो, 2-4 रबड़ मारो इसे। यार ये लोग यहाँ बकवास करने आए हैं या कि यहाँ पर समझौता करने के लिए आए? जीजा जी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। कितने दिन की मोहलत चाहिए? यही कोई 2-4 महीने की। 2-4 महीने की मोहलत मांग रहा है रे बेरिया। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की भी मोहलत नहीं दूंगा। राजेश, तुम्हारे लिए मोहलत है तो सिर्फ 24 घंटे, समय 24 घंटे, रुपए 20,000। अगर 24 घंटे के अंदर लाकर नहीं दिया तो तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा और अपनी दूसरी शादी रचा लूंगा। बिहारीलाल, इन लोगों को समझा के तुम बैठक रूम में आओ। मैं साले उठाएगी चिरकोट। और राजेश इधर आओ। तुमको मालूम नहीं महाबली बगला नहीं खोल लिए मार शुरू कर तो बंदो न करा। मेहमान, फिर कहा मेहमान, बड़ी खराब मेहमान का नाम न ले। कहा भैया समय तुमको कितना मिला है? समय 24 घंटा, रुपया 20,000। रुपया नहीं जाने महाबली, सुना तुमने? हाँ भैया, इतनी बड़ी मुसीबत, ऊपर से भगवान ने गरीबी दिया है। हाँ भैया, खाने के लिए मोहताज है हम। हाँ भैया, 20,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? अगर 24 घंटे के अंदर मैंने 20,000 की रकम इन्हें वापस नहीं किया तो ये लोग मेरी बहन को मार मार कर घर से निकाल देंगे। भैया हो एक रास्ता है, 20,000 का 40-50 हजार मिल जाए भैया, तुरंत मिल जाएगी। कैसे? आओ चली चला जाए, जीजा के पिछुआरे ट्रैक्टर खड़ा है, जीजा वाला, वही जीजा वाला ट्रैक्टर बेच के जीजा को पैसा दे दी जाए। नहीं महाबली, चोरी नहीं करना है हमें। तुम्हें लगे तो नहीं दे को पैसा। आओ चलते हैं, कहीं ना कहीं से तो हम रुपए और पैसों का इंतजाम करेंगे ही, लेकिन इस बात को हम अपनी माँ से नहीं बताएंगे। हाँ भैया, नहीं तो माँ तो रो रो कर मर जाएगी। मर जाएगी बेचारी। आओ बाबू लोग से 1-1 रुपए का व्यवस्था करते हैं। कहा गया है महाबली हाँ भैया, कि मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, कि पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, पल ही हेलो भैया, ये आगे मुन्ना सिंह, आप तो दुख मुसीबत नहीं देख पाए, 10 रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम लोगों को बराबर सहयोग मिलेगा। 10 रुपया दे रहे हैं, गंगा माई का भंडार भरा रखे। अब देखिए जा रहे हैं, चच्चा लोग बैठे हैं,
पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, विधना की गति कोई न जाने, विधना की गति कोई न जाने, अजब खेल रघुवीर का, विधना की गति कोई न जाने, अजब खेल। हेलो भैया, ये आगे छबलाल, देखिए ये 20 रुपए दे रहे हैं, कहने तुम लोगों को बराबर सहयोग मिलेगा। अब देखिए सब लोग बेचारे मदद कर रहे हैं, हम पैसा यहाँ से व्यवस्था करके आ रहे हैं भैया। अयोध्या ऐसा राज न था, हरिश्चंद्र ऐसा महाराज न था, अयोध्या ऐसा राज न था, हरिश्चंद्र ऐसा महाराज न था, एक समय भंगी घर जाके, एक समय भंगी घर जाके, घड़ा उठायो नीर का, एक समय भंगी। हेलो, देखिए आ गए घर मालिक साहब जी, इनकी तरफ से 50 रुपए का मदद मिल रहा है। पालतू धनबाद गंगा माई भंडार भरा रखे। हाँ, लंका ऐसा राज न था, 10 कंधर ऐसा महाराज न था, लंका ऐसा राज न था, 10 कंधर ऐसा महाराज न था, फूक दिया पल भर में लंका, फूक दिया पल भर में लंका, नाम तो है उस वीर का, फूक दिया पल भर में लंका। पल में देखिए ये आ गए राजू भाई, ये 100 की नोट से 20 रुपए सहयोग दे रहे हैं। पालू धन्यवाद, शुक्रिया। ओ पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, ओ पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर। आओ मेरे नौजवान साथियों, कैसे जय मां भवानी, जय भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू दुर्जन सिंह है, और दुर्जन सिंह के आने का समय हो गया है। लग जाओ अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि हमारे सरदार जी आए तो ये ना एहसास हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं, इसलिए लग जाते हैं अपनी अपनी जगह। आइए सदन
ज्वाला, सरदार जी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। ज्वाला, सरदार जी, आज मैं आप लोगों को अपनी जीवनी कथा बताऊंगा कि ये दुर्जन सिंह अपने जिस्म पर काली वर्दी धारण क्यों किया है। क्या किया है? चलो, मैं भी एक सीधा साधा इंसान था, मैं भी एक भोला भाला इंसान था। गांव में रहकर अपने बीबी बच्चों सहित अपने जीवन को व्यतीत करते थे। लेकिन ये जो सम्राट भोपाल सिंह है, ये जयपुर का न जाने कौन सी ऐसी दुश्मनी थी कि इसने अपने सिपाहियों को भेजकर हमारे घर में आग लगवा दिया। मेरे घर में आग रात का वक्त था, सुबह होने वाली थी। मैं अपने खेतों की तरफ चला गया। मेरे बीवी बच्चे घर के अंदर सो रहे थे। इसने सिपाहियों को भेजकर हमारे घर में आग लगवा दिया। मेरे बीवी बच्चे उसी घर के अंदर चलकर राख हो गए। जब वापस आया तो गांव वाले मेरे घर के पास भीड़ लगा रखे थे। अपने घर के पास पहुंचा तो देखता क्या हूं कि मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे जलकर खाक हो गए थे। आज जो ये काली लिबास पहन रखा हूं सिर्फ भोपाल की वजह से। अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। आप लोगों की शरण में आया। आप लोगों ने अपने यहां शरण दिया, यहां तक कि सरदारी का भी खिताब दिया। मैंने कई बार जयपुर पे चढ़ाई किया, लेकिन मैं नाकाम रहा। तब से मैंने अपने दिल के अंदर यह ठान लिया कि जब तक सम्राट भोपाल सिंह को, सिर्फ सम्राट भोपाल सिंह नहीं, उसके पूरे खानदान का जब तक सर्वनाश नहीं कर दूंगा, अपने बीवी बच्चों का बदला नहीं ले लूंगा, तब तक न जाए। एक दिन की बात है कि मैंने जब जयपुर पे चढ़ाई किया, राजमहल को चारों तरफ से घेर लिया, मैंने सम्राट भोपाल सिंह के ऊपर वार किया, लेकिन वो साला नसीब वाला था। उसका एक सिपाही जिसका नाम करण था, उसने आकर अपने सीने पर गोली रोक लिया। मैं वहां से भाग निकला। उसने मुझे पकड़वाने के लिए 50,000 रुपया इनाम रखा है कि जो भी कोई पकड़ेगा दुर्जन सिंह को 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा।
जयपुर की पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, इसलिए पुलिस की नजरों से बचकर रहना। और सुनिए मेरी बात को, कहिए कि हम आप लोगों से कहना क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? और जयपुर थाने की पुलिस है बिल्कुल है जयपुर थाने की पुलिस मुझसे और छापा डाले रात दिन घाटी के घाटी के दरमियान पकड़ने पुलिस रोज आती है। जरा घाटी के दरमियान पकड़ने रोज पुलिस आती है। और गुफा के अंदर एक सुरंग है, पुलिस नहीं पाती। गुफा के अंदर एक सुरंग है, पकड़ नहीं पाती है। और यही एक इच्छा हमारी है, यही एक इच्छा हमारी है। और चलूं जंगल के मझारी, और दिल अपना पहला दिल अपना पहला मिल जाए घर कोई नारी दुल्हनों से आज चलूंगा जंगल की तरफ, आज चलूंगा जंगल की तरफ अपना दिल बहलाने के लिए। अरे हाँ, अगर वहां पर कोई नारी मिल गई, अगर कोई नारी मिल गई तो उसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। और सम्राट भोपाल सिंह, मैंने सौगंध खाया है कि जब तक तेरे कुल का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपने बीबी बच्चों का जब तक बदला नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं तुझे सुख की नींद नहीं सोने दूंगा। आज वाला हम सब चलते हैं जंगल की तरफ। जय मां, जय